हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। मैं आज के आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, सबसे पहले हम इनके टर्म समझेंगे, ये होते क्या है एक बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम सीखेंगे उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ये क्लास 11th अकाउंट्स में बेसिक टर्म्स है, इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जर्नल एंट्री के सॉल्यूशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो आपको समझना चाहिए ये टर्म्स होते क्या हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं, एक बिजनेसमैन के टर्म से समझेंगे हम। बिजनेस मैन, देखिए क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैपिटल क्या होता है, और इसी तरीके से ड्राइंग क्या होती है। एक साथ अगर मैं इन दोनों टर्म्स को आपको समझा पाया, तो देखिए आपको इंटरेस्ट से पहले हम कैपिटल और फिर ड्राइंग दोनों टर्म्स सीखेंगे। देखिए, कैपिटल क्या होता है, जब भी बिजनेस में एक बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ पूंजी लगाई जाती है बिजनेस के अंदर कैपिटल के रूप में, चाहे वो बैंक का बैलेंस हो, कैश का हो, और इसी तरीके से वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। बिजनेस में पैसा आ गया, बैंक का बैलेंस आ गया या सामान आ गया, जो भी लगाया, तो हमारी कैपिटल बिजनेस में बढ़ गई। बिजनेसमैन के, आप इन दोनों टर्म्स को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको समझने में इजी करेगा, ये समझ पाएंगे आप अच्छे से। दूसरा टर्म्स ड्राइंग। ड्राइंग ये होती है जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे गुड्स निकालता हो, मशीनरी निकालता हो, फट कुछ भी सामान, या कैश निकालता हो कि भाई 1 लाख रुपए मैंने यहां से बिजनेस से लेके चला गया बिजनेसमैन, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग, निकाल लिया। भाई आप पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज कर रहे हो ना उसको, कोई आप सेल परचेज तो चलो बिजनेस की टेंशन है, लेकिन ड्राइंग होती है पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से कैश निकालना, बैंक बैलेंस से, बैंक अकाउंट से पैसा का निकाल देना, या गुड्स निकालना, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो अभी आप कैपिटल और ड्राइंग को समझ चुके हैं। अब बताता हूं टर्म्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होते हैं। देखिए क्या होता है, लेट्स एक एग्जांपल। एक बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज कैश लगा दिया। लेट्स एक, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, कैश इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैं आपको कैपिटल समझा रहा हूं। पहले एक बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कैश। अब आप ये एक छोटी सी बात समझें कि जब वो घर से पैसा लेके एक बिजनेस को खोलने के लिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट करता है, तो 5 लाख रुपए यहां पर बिजनेस में हम सिंपल एंट्री कर लेते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस की टर्म से समझिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं ना भाई। कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, तो जब भी लायबिलिटी कैपिटल इनकम, वही वाली पॉलिसी मॉडर्न टेक्निक में, लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम कर देते हैं क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ऐसे ही एक्सपेंस और एसेट्स जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, यही हमारा मॉडर्न टेक्निक है। ठीक है, यही है। हम क्या करते हैं, 5 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिजनेस में, कैश हमारा 5 लाख रुपीज से बढ़ गया, यही होता है। अब आप एक बात बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेसमैन ने अपने घर से बिजनेस में पैसा डाल दिया 5 लाख रुपए। भाई इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले उसको ये देखना पड़ेगा ना, भाई मेरे 5 लाख रुपए सबसे पहले आ जाए यार। 5 लाख रुपए भाई, देखो होता ही है ना, जो पैसा जिसने लगाया है उसको तो ये है ना कि यार बिजनेस चलेगा तो सबसे पहले मेरी कैपिटल मुझे मिल जाए, यही होता है। तो यहां पर ये देखिए, अगर उसने 5 लाख रुपए लगाए हैं, 1 साल में अगर वो 5 लाख यहां नहीं लगाता, लेट से यहां नहीं लगाता, वो बैंक में एफडी करा देता, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, तो बैंक उसको 10% पर एनम का इंटरेस्ट देता। भाई जाहिर सी बात है, बैंक, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10%, अभी तो हालांकि बैंक के रेट्स कम है, बट अज्यूमिंग कि 10% का उसको इंटरेस्ट मिलता अगर बैंक में लगाता,
तो 5 लाख रुपए का के ऊपर 50,000, 10% होगा 5 लाख का, 10% 50,000 रुपए, उसके पैसे 5,50,000 हो जाते, उसके घर वाले पैसे, अगर वो एफडी में रखता। लेकिन यहां पर उसने बिजनेस में 5 लाख लगा दिया। यहां पर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करके कैपिटल लगा दी। तो क्या यहां पर भाई देखो, 5 लाख रुपए उसने उसकी पूंजी इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 साल के बाद भी क्या वो 5 लाख ही रहेगी? भाई देखो, बैंक में जब वो 550 हो गई तो यहां पर भी तो बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें होता क्या है मैं आपको ये बताता हूं। एक बिजनेस के सेंस से ये होता है कि उसकी कैपिटल लेट्स से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट उस पर लगाना है। भाई देखो क्या होता है, पूंजी भी तो बढ़ेगी। क्या वो 1 साल के बाद भी 5 लाख की ही उम्मीद करेगा बिजनेस से निकालने की? वो ये सोचेगा यार कि मेरा पैसा जो मैंने 5 लाख लगाया है, 10% का एफडी अगर मिलता बैंक में, तो यहां पर भी मुझे 10% का इंटरेस्ट भाई मिलना चाहिए ना। कैपिटल मेरी इंट्रोड्यूस जो हुई थी 550, अब लेगा वो बिजनेस से। तो यहां पर 50,000 रुपए की एक इंटरेस्ट की बुकिंग कर लेगा वो क्या करेगा अपने, देखो यहां पर इंट्रोड्यूस की एंट्री है, फिर जब इंटरेस्ट की एंट्री करेगा तो ये क्या करेगा मैं आपको यहां बता देता हूं। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझे। इसने इसी को मानते हुए कि भाई बैंक में पैसा होता तो मेरा 50,000 बढ़ जाता, तो उसने कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा दिया। क्योंकि इंटरेस्ट भाई बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, जो मैंने बोला है ना, बिजनेसमैन के कॉन्सेप्ट से देखेंगे आप बिजनेस, तो खर्चा जब भी बढ़ेगा इंटरेस्ट से खर्चा है। भाई उसने खर्चे को डेबिट कर दिया, कैपिटल को बढ़ा दिया, कितने से? 50,000 से। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं 5 लाख से। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आपको, क्योंकि देखो एग्जाम्पल से समझ में आपको बेहतर तरीके से आएगा कि कैपिटल इंटरेस्ट क्यों लगाते हैं। खाली यहां पर पर्पस मेरा ये नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री कैसे करते हैं, वो तो आप रट लेंगे कि ये डेबिट ये क्रेडिट, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए ना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया क्यों जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, कैपिटल मेरी 50,000 से क्रेडिट, इसका मतलब कैपिटल बढ़ गई। देखिए यहां 50, यहां 5 लाख क्रेडिट थी, 50,000 और बढ़ गई साल के आखिर में, एट दी एंड ऑफ ईयर। भाई 1 साल के बाद भी तो बैंक भी तो देता है। 1 साल के बाद उसने क्या करा, 50,000 का बिजनेसमैन ने इंटरेस्ट का हिट ले लिया, भाई खर्चा बुक कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, और कैपिटल को 50,000 से बढ़ा दिया। सिर्फ यही फर्क है कि कैश जो 5 लाख इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें 5 लाख की कैपिटल लगी हुई थी, 1 साल के बाद 50,000 और लग जाती है। तो यहां पर अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1 साल के बाद? 5,50,000 बिना कैश लगाए, क्योंकि खर्चा बिजनेसमैन ने अपने बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से खर्चा बुक कर लिया। तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टर्म्स, और क्यों करते हैं और क्या जनरल एंट्री पास होती है, ये तीनों चीजें आपने समझ ली। अब आइए हम बात कर लेते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग में क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो यहां पर एज्यूम यही करते हैं कि 1 लाख रुपए ऑनर ने विड्रॉ कर लिया, 1 लाख विड्रॉन एज ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सिंपल, बिल्कुल आपको समझ में आएगा ना, फॉर पर्सनल यूज। भाई देखो 1 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया, तो हम क्या एंट्री करते हैं, इसको भी बिल्कुल वैसे कर लेते हैं। ड्राइंग को हम डेबिट कर देते थे, करेक्ट, खर्चा है पर्सनल यूज वाला, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई पैसा निकाल लिया ना 1 लाख रुपए, यही एंट्री करते थे, ये बिल्कुल वैसी ही होगी। अब इसमें भी वही टर्म्स, जब वो कह रहा है बिजनेसमैन कि जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो मैं भी आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा हूं, आपकी कैपिटल बढ़ा रहा हूं ना भाई।
10%, क्योंकि आप बैंक में रखते तो आपको मिलता। ऐसे ही वो ये कह रहा था मैं भी ड्राइंग पे भी वसूलूंगा, भाई यहां तुम्हें दे रहा हूं तो यहां तुमसे लूंगा, तुम पैसा ले रहे हो। बिजनेसमैन कहेगा ना यार तुम 1 लाख रुपए निकाल लिया आपने, मैं बिजनेस में मैं भी रखता 1 लाख रुपए बैंक में तो मैं भी तो कमाता ना। वो ये बिल्कुल इसी का वाइस वर्सा ही है, इसी का कैपिटल पे जब वो इंटरेस्ट बिजनेसमैन खर्चा हिट ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, यहां पर बिजनेसमैन जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट हमसे कलेक्ट करेगा, इनकम होगी। यहां पर यहां देखो प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर जब इंटरेस्ट लगाएगा, लेट से 10% पर एनम ही ले लेते हैं का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि 10%, ठीक है। तो क्या एंट्री करेगा वो, यहां पर भी ड्राइंग को इंक्रीज कर देगा। भाई तूने 1 लाख नहीं लिया, इसका 10% और जोड़, तो इसका मतलब वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से और बढ़ा देगा 10%। एट द एंड ऑफ टू, बिजनेसमैन क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देगा। वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों, यहां क्रेडिट क्यों, यहां डेबिट था, यहां क्रेडिट क्यों बताता हूं मैं आपको 10,000 रुपए से। देखिए यहां तो उसने ड्राइंग में बढ़ा दिया 10,000 रुपए की भी 1 साल के बाद, कि आपने 10 नहीं 10,000 और लिए थे तो 1,10,000 हो गया। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए क्रेडिट कर रहा है एज ए इनकम। भाई वो कह रहा है कि भाई तुमने 10,000 रुपए निकाला बिजनेस से, तो अगर नहीं निकालते तो मैं बैंक में रखता तो इनकम मिलती ना, तो यहां इनकम है ये, एज ए बिजनेसमैन के बिजनेस के सेंस से उसके लिए इनकम थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपए वो क्रेडिट कर देगा। जब भी इनकम बढ़ती है, देखिए एलआईसी लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट, यहां बढ़ रही है तो यहां क्रेडिट कर दिया 10,000 से, ठीक है। बिल्कुल इसी को फॉलो करेंगे यहां। अब आप दोनों टर्म्स को मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाने की बात होती है, क्योंकि तब वहां पर उसके लिए बिजनेसमैन के लिए खर्चा है, भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये होती जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बिजनेस के, इसी बिजनेसमैन के सेंस से। तो यहां तो खर्चा हो गया, यहां इनकम होगी। यहां ड्राइंग पे वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, यहां दे रहा है यहां ले रहा है, यहां इनकम है, तो यहां पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इस तरह से ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसकी जनरल एंट्री, तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये टर्म्स बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि यहां मैंने एग्जांपल के तौर पे एक आपको बेसिक से बिल्कुल डिफाइन करा हुआ है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।